भारत में मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी होने के साथ ही हर नए दिन अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाती है। जापान की कंपनी सुजुकी और मारुति की इस पार्टनरशिप ने भारत में अब तक 3 करोड़ कार्स के उत्पादन की एक ऐसी ऊंचाई को हासिल कर लिया जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। और ऐसे में अब सुजुकी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, जहां पर पहले स्थान पर है जापान। यहां पर उपलब्धि 40 साल और 4 महीने में सभी सुजुकी प्रोडक्शन बेस के बीच सबसे तेज गति से हासिल की गई है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के 3 करोड़ से ज्यादा वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग जैसी उपलब्धि में कंपनी के गुरुग्राम, हरियाणा के मानेसर और गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया गया प्रोडक्शन शामिल किया गया है। दिसंबर 1983 में उत्पादन शुरू होने के बाद से रिकॉर्ड 40 साल और 4 महीने में यह अचीवमेंट हासिल किया गया, जो कि फास्टेस्ट है। मारुति सुजुकी के हरियाणा स्थित प्लांट में 2.68 करोड़ से ज्यादा वाहनों का निर्माण किया गया, तो गुजरात में 32 लाख से ज्यादा वाहनों का प्रोडक्शन किया गया। आपने भारत में एक कार को शुरुआती दिनों में जरूर देखा होगा और बहुत मुमकिन है कि आपके परिवार में किसी ना किसी के पास वो कार रही हो। बात कर रहे हैं आइकॉनिक कार मारुति 800। मारुति 800 ने 29 लाख से ज्यादा यूनिट्स के साथ इसी अचीवमेंट में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद ऑल्टो 800, ऑल्टो K10, स्विफ्ट, वैगन आर, डिजायर, ओमनी एंड बलिनो, ये ऐसे सफल मॉडल रहे जिसने प्रोडक्शन में अपनी एक इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी दिखाई है। ये सभी की सभी कारें भारत में खूब बिकती हैं और बाकी देशों में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। और मारुति सुजुकी फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक अपने मॉडल्स की सीरीज को मौजूदा 18 से बढ़ाकर 28 तक करने वाली है। देश में भले ही सभी के पास अपना घर ना हो, लेकिन निजी वाहन हर तीसरे घर में है। और यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है कि लगभग 30 करोड़ भारतीय परिवार में 11 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स हैं। बेंगलुरु में जो प्राइवेट कार्स हैं उसके मामले में दिल्ली को भी वो पीछे छोड़ चुका है। टॉम की एक रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। 31 मार्च 2023 तक बेंगलुरु में कुल 23.1 लाख निजी कारें थी और इसके कंपैरिजन में राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में उस दिन तक 20.7 लाख प्राइवेट कार थी। वैसे जुलाई 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय के ई वाहन पोर्टल पर कुल 34 करोड़ से अधिक वाहन रजिस्टर्ड थे, लेकिन इनमें से जो निजी कार हैं उनकी संख्या थी लगभग 4 करोड़। रजिस्टर्ड कुल व्हीकल्स में लगभग 75% केवल मोटरसाइकिल की संख्या है। साइंस डायरेक्ट ने अपनी रिसर्च में यह अनुमान लगाया है कि साल 2050 तक भारत में जो दोपहिया वाहन है उनकी संख्या लगभग 420 मिलियन और जो कार हैं उनकी संख्या लगभग 262 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और भारत में निजी वाहनों की बिक्री साल 2030 में यानी कि 2030 में एक अगला गियर लगाएगी, एकदम से रफ्तार पकड़ेगी। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2024 में भारत में यात्री कारों से कुल एक अनुमानित जो रेवेन्यू है वो 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये अगले 4 साल यानी कि 2024 से 28 तक 1.4% के दर से ईयरली ग्रो करेगा। मतलब इसका ये है कि भारतीय कार बाजार साल 2028 तक 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की ऊंचाई हासिल कर सकता है। और वहीं आने वाले दिनों में एसयूवी की मांग सबसे अधिक होने की संभावना भी है। भारतीय यात्री कार बाजार में स्टाइल, स्पेस, क्षमता के मुताबिक कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। और यह भी अनुमान है कि साल 2028 तक कारों के बाजार की यूनिट बिक्री हर साल 32 लाख तक बढ़ सकती है। हिंदुस्तान के अंदर आज एनडीए सरकार मैन्युफैक्चरिंग में हर तरह के इंसेंटिव दे रही है, हर तरह की हेल्प दे रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
फिर डॉलर का रेट जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, कार मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ बन रही है। और हिंदुस्तान की कार्स में आज की तारीख में क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत है। हिंदुस्तान की कार्स में क्वालिटी कंट्रोल, इंजीनियरिंग परफेक्शन की वजह से बहुत से कंट्रीज में इसको पसंद किया जा रहा है। अब इसी स्टोरी को एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं, यानी कि भले ही भारत में वाहनों की संख्या बहुत दिखाई दे, लेकिन अगर आप जनसंख्या से इसकी तुलना करेंगे तो भारत कई देशों से पीछे है। कार स्वामित्व के मामले में अमेरिका है टॉप नंबर पर। यहां पर 88% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कम से कम एक कार जरूर है। जर्मनी 85% के साथ दूसरे नंबर पर है। यही नहीं, अमेरिका में हर घर जिसमें 1.97 व्हीकल हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 के करीब है। लेकिन दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश सैन मेरिनो कार के मामले में सबसे आगे है। यहां पर हर परिवार के पास 3.26 कार है, यानी कि क्लोज टू 4 या 3.5 आप कह सकते हैं। फ्रांस में 83% लोगों के पास निजी गाड़ियां हैं, तो जापान में 81% लोगों के पास हैं। ब्रिटेन के भी 74% लोगों के पास अपने वाहन हैं। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो देश के केवल 8% लोगों के पास ही अपनी गाड़ी है। चीन में भी केवल 17% लोग अपने पास एक कार रखते हैं, यानी कि प्राइवेट व्हीकल रखते हैं। अब आप ये सोचिए कि भारत का कार बाजार जब दुनिया के कार बाजारों को टक्कर दे रहा है, ये तब है जब भारत के सिर्फ 8% लोगों के पास ही अपनी गाड़ी है। यानी कि इस बाजार ने सिर्फ किनारे का पानी पिया है, समंदर अभी बाकी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने अभी हाल ही में कुछ नंबर्स रिलीज किए और इन आंकड़ों को आपको जरूर देखना चाहिए। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे अधिक वाहन बिक्री वाला राज्य बन चुका है और इसी लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगर आप टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स की बिक्री की बात करेंगे तो जो टॉप 10 राज्य हैं उनकी सूची में कर्नाटक है 4थे नंबर पर, गुजरात है 5वें नंबर पर और बिहार है 6ठे स्थान पर, जबकि मध्य प्रदेश है 8वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना 9वें और 10वें नंबर पर है। अगर आप निजी वाहनों के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें महाराष्ट्र 12% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। फिर उत्तर प्रदेश 10% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और गुजरात 8% हिस्सेदारी के साथ बराबरी पर है, तो हरियाणा, तमिलनाडु 7% हिस्सेदारी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और ध्यान रखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कि वैक्यूम में है। इस वैक्यूम को फिल अप करना विकसित देशों में भारत की एंट्री के फॉर्म को फिल करने जैसा है। मोदी सरकार ने विकसित भारत की सड़क पर लगी हुई होर्डिंग पर लिखे हुए असंभव शब्द से आ को साइलेंट कर इसे संभव कर दिया है। हमारा भारत विकसित देशों के क्लब में एंट्री ले रहा है, जिसके दरवाजे पर चीन और पाकिस्तान सरीखे देश नींबू और मिर्च की तरह लटके हुए हैं। पश्चिमी देश उस नारियल की तरह हैं जिसके ऊपर से विकसित भारत की गाड़ी निकल चुकी है। मंजिल का मुकाम चंद सालों में सपना नहीं बल्कि अपना होगा।